तो देखो यार, हमारा एम होगा 100 आउट ऑफ 100। इसके लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके लिए तुम कितना डेडिकेटेड हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, बस इतना ही तुमको करना है। देखो, हम पूरे पॉलिनोमियल को ना कि खत्म करेंगे, बल्कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी लगाएंगे। अगर अभी तक तुम पॉलिनोमियल तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, तुम्हें कोई भी डाउट है, तो इस लेक्चर को करने के बाद तुम्हारा सारा डाउट खत्म हो जाने वाला है। चलो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तुम्हारा जो पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब देखो, यहां से तुमको दो बात याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये जो ए होगा, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन। और इसका अगर तुमको पावर पूछेगा, ठीक है, पावर पूछेगा, तुम क्या बताओगे? दो बताओगे। नाम से ही पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, सम ऑफ जीरो, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, फार्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और अगर तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा की बात करें, तो तुमको क्या बोलना होगा? सी बाई ए। दो फार्मूले याद रखना, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अगर अल्फा और बीटा तुमको दिए गए हो और तुमसे पॉलिनोमियल पूछा जाए, तो उसका फार्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इतना समझ में आया? दो फार्मूला रखना है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होगा तुम्हारा? सी बाई ए। ठीक है, दिमाग की घंटी जली, दिमाग की घंटी जली। बहुत बढ़िया। बस ये फार्मूला तीन याद रख लिया, तो इस चैप्टर को तुम कॉन्फिडेंटली बहुत आसानी से अटेम्प्ट करने वाले हो। अब हमारा जो क्वेश्चन है 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हालांकि ये क्वेश्चन देखो पूछा तो है, एक क्लास 9th में भी आप देखे होगे, ठीक है, क्लास 9th में भी आप इसको देखे होगे। अब देखो, तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या दिया है? पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4। अब देखो, एक लॉजिक बताते हैं। अगर देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अगर इसका जीरो मान लो अल्फा हो, तो अल्फा को अगर इसमें तुम क्या करो? पुट कर दो, तो इसको क्या कर देगा? जीरो कर देगा। कैसे? एक्स के जगह क्या करो? अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा बी है, एक्स के जगह क्या करोगे? अल्फा प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आया बात समझ में? यानी जो जीरो होता है, वो उस पॉलिनोमियल में अगर तुम पुट कर दो, तो उसके वैल्यू को क्या कर देता है? जीरो। यानी रिमाइंडर थ्योरम भाई, क्लास 9th में रिमाइंडर क्या हो जाता है? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो। शेषफल जो हम हिंदी में बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब उसी लॉजिक को लेकर हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो कैसे। अब यहाँ पर देखो, हम मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं, क्या ऐड करना पड़ेगा? पी ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? पी को ऐड कर देते हैं। आया बात समझ में? अब थ्री क्या है? अल्फा इसका, सपोज थ्री इसका क्या है? एक जीरो है, ठीक है, एक क्या है? जीरो है। अब हम यहाँ पे यक्स, जहां जहां पर यक्स हो, वहां वहां पे तुमको क्या रखना है? थ्री रखना है। तो ये P3 रखने पर एक्स के जगह पे तीन रखो, थ्री का स्क्वायर माइनस 5 × 3 ये +4, और यहाँ पे P, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। रिमाइंडर थ्योरम पूरा पूरा काट देगा तो जीरो तो बचेगा। तीन का स्क्वायर कितना होगा? 9, पाँच तिया कितना होगा? 15, और ये हो जाएगा 4, प्लस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो 9 4 13 और -15 यानी -2 प्लस पी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से पी का वैल्यू 2। पी का वैल्यू आया बात समझ में? बोलो, आया समझ में? चलो, अगला क्वेश्चन भी हमारा 2024 का ही है। बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो, तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है, पहले लिख लो इसको। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 15 है। अब देखो, इसको कैसे सॉल्व करें?
अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम इसके लिए ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस इसको रूट में तो कर सकते हैं। वैसे हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक सुन लो। अगर एक्स स्क्वायर माइनस फोर रहता तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, दूसरे में क्या कर देते, एक्स प्लस टू करते कि नहीं करते, करते ना। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब यहाँ पे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो हम क्या करेंगे, रूट में लिख लेंगे, ठीक है। किसमें ले लोगे, रूट में। तो अब यहाँ पर देखो अल्फ, यहाँ पे हम ए वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी। बोलो आया समझ में। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 15 कर लो, और दूसरे में एक्स माइनस रूट में 15 कर लो। अब यहाँ पर देख लो, अगर इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एक्स बराबर माइनस में रूट 15 आएगा, और अगर इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स का वैल्यू किस में आएगा, प्लस में रूट 15 आएगा। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। अभी देखो, अब अगला इसमें पोर्शन क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एक बार हम अल्फा और बीटा को जोड़ लें और फार्मूले से चेक करें दोनों सही आता है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा, एक बार अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लें और फार्मूला सी बाई ए, इस तरीके से करके चेक करें कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, चलो। अभी बहुत लोग को बुझाया नहीं होगा तो अभी बुझ जाओगे। यहाँ पे देखो, सपोज इसको हम अल्फा बोल देते हैं और इसको हम तुम क्या बोल दो, बीटा बोल दो, ठीक है। एक को बोला अल्फा, दूसरे को बोला हमने बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। देखो यार, इस चैप्टर में तुमको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, बस दो फार्मूले याद रखो, तुम्हारा काम बन जाने वाला है। अब देखो, अल्फा को माइनस में रूट में 15 लिख रहे हो, अब बीटा को प्लस में रूट में 15 लिख रहे हो, तो कितना आया, जीरो आया। अगर यहाँ से माइनस बी बाई ए देखें, माइनस बी बाई ए, तो इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करो। तो इस वाले में तो एक्स वाला टर्म ही नहीं है, यानी बी क्या है, जीरो, और सी तुम्हारा क्या है, -15। ये भी कितना है, जीरो। अब इन दोनों को चेक करो, ऐड कर रहे हैं, सिंपली ऐड किया, उस केस में भी जीरो आया, फार्मूले से चेक किया तो भी जीरो आया। यानी जो रिलेशनशिप था जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, ये देखो ये जीरो है और ये तुम्हारी कोफिशिएंट है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है। और हम यहाँ पे जोड़ के देख रहे हैं तभी भी जीरो, रिलेशन देख रहे हैं उस केस में भी जीरो, तो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ ना। सहमत हो, होना पड़ेगा यार। अगला केस देखो, अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, सी बाई ए। तो अब यहाँ से देखो, सी तुम्हारा क्या है, सी क्या है, -15 है, तो सी है -15 और ये कितना है, 1। देखो ना, एक्स के पहले कुछ नहीं है तो 1 है भाई, ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो उस केस में भी उतना आना चाहिए, तो माइनस रूट में 15 प्लस रूट में 15। देखो रूट रूट दो बार मल्टीप्लाई होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो उस केस में भी कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो लास्ट में तुम लिख देना, हेंस रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। ठीक है भाई, लिख लोगे, आगे बढ़े चलो। अब हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है तुम्हारा 2021 का क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो, दो इसका एक जीरो है, तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां दो रख के और इस पूरे को इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9 याद करो, रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9 याद करो। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो भाई, हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, दो क्या है इसका एक, दो क्या है इसका एक, जीरो है। यानी अगर इसको इसमें पुट कर देंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, जीरो। चलो कैसे देखते हैं, यहाँ पे P2 कर लो, कर लिया, P2 एक्स के जगह पे 2 का स्क्वायर कर लो, 3 इंटू 2 कर लो प्लस के कर लो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो।
यहाँ पे 4 हो गया, ये 6 हो गया, प्लस के इक्वल टू 0, 6 4 10 यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 10। आया बात समझ में? यही तुम्हारा क्या होगा, के इक्वल टू माइनस 10, ये होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये तुम्हारा 2020 का क्वेश्चन है, और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है। बोल क्या रहा, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 0 -3 एंड 4 ओनली इच, यानी -3 और -4 दो क्या है तुम्हारे, जीरोज है, तो उसकी डिग्री बताओ क्या होगा, 2 होगा भाई। ठीक है, देखो कोई भी तुम्हारा पॉलिनोमियल है, अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो इसके कितने जीरोज होंगे, जीरोज कितने होंगे, 2। अगर 2 जीरो है तो उसका पावर कितना होगा, डिग्री कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2020 का ये भी क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज। देखो सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, बी का वैल्यू कितना होगा, -10। ठीक है, बी का वैल्यू कितना होगा, -10। तो आसान आसान क्वेश्चन आते हैं पॉलिनोमियल से। ठीक है, अब देखो 2020 के भी क्वेश्चन है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, यानी हमको इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमको क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। दिया क्या है लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दिया कितना, -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है कितना, 6। ठीक है, अब देखो पी एक्स का जो फार्मूला होता है ये क्या है, पी एक्स का फार्मूला क्या है तुम्हारा, ए एक्स स्क्वायर, फार्मूले की बात कर रहे हैं हम। देखो अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज दिए गए हो, तो जो पॉलिनोमियल तुम फॉर्म करोगे उसका फार्मूला क्या लिखे हो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कर लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना वैल्यू दिया, -5, तो -5 रख दो इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना रखो, 6 रख दो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये तुम्हारा क्या होगा, पी एक्स। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 2019 में आया हुआ है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x इंटू 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बोल क्या रहा है, देखो यहाँ तक की बात छोड़ो, लिखा गया है हैज सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज लिखो, सम ऑफ इट्स जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बोला है ना, तो यहाँ पे क्या करो, देखो इक्वल टू की जगह पे इक्वल लगा लो, टू हाफ, हाफ मतलब क्या होगा, 1/2 ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा। बस बन गया इक्वेशन भाई। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखो, तुम यहाँ पर इसको देखो, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तुम्हारा, c/a। है बात समझ में? अब देखो, अब यहाँ से हम इसको चाहें तो a से a को हटा भी देते हैं। ठीक है, फार्मूला है भाई, हटा दो। अब यहाँ से देखो a तुम्हारा b है, और ये वाला तुम्हारा क्या है, c है। b की जगह पे देखो माइनस ऑलरेडी लगा लो, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस k प्लस 6। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/2 c/a, तो ये तो हम काट ही दिए हैं, तो c क्या होगा तुम्हारा, 2 इंटू 2k माइनस 1। इस 2 से इस 2 को क्या करो, काट दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा k प्लस 6। ठीक है, इक्वल टू 2k माइनस 1।
इस माइनस को इधर भेज दो, k को उधर भेज दो, तो 2k में से एक k को घटाओगे तो k बचेगा और -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है? तो देखो इतना ही तुम्हारा पॉलिनोमियल में है, सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अगर इतना तुम अच्छे से लगाए होगे, ठीक है? तो पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।